हेलो फ्रेंड्स, तो पिछली वीडियो में हमने बैक वाला पार्ट रेडी किया था, तो यहाँ पर अब मैं फ्रंट वाला पार्ट रेडी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। देखो, मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ कि मैं फ्रंट वाला पार्ट रेडी कर रही हूँ, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हमारा जो फुल शोल्डर था 14 इंच, उसे हमने हाफ किया और यहाँ पर 7 इंच पर मार्किंग कर दिया, ठीक है। ये पार्ट हमारा बिल्कुल जैसे हमने बैक का यूज़ किया था ना, वही हम पैटर्न यूज़ करेंगे। अब डाउन भी हम यहाँ पर 1.25 गए हैं, नेक की साइड में भी हमने 2.5 इंच का मार्किंग किया है। ये भी मार्किंग हमारा बैक वाले साइड के जैसे ही सेम है। अब यहाँ पर हम चेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो सेम हमने जो बैक में चेस्ट लाइन ड्रॉ की थी ना, सेम उसी तरीके से करेंगे। तो 36 डिवाइड बाय 6 प्लस 1.25 इंच का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो मुझे यहाँ पर मिला 7.25 इंच, तो यहाँ पर मैं 7.25 इंच पर एक मार्किंग कर दूँगी, ठीक है। अब जो मार्किंग हमने की है ना, वहीं पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये हमारी चेस्ट लाइन हुई, ठीक है। अब देखो, हमारा फुल शोल्डर कितना था, 14 इंच। अब ये नेक हमारा डीप है ना, तो इसमें हम माइनस करने वाले हैं हमारे फुल शोल्डर में। तो 14 इंच का हमारा फुल शोल्डर है, उसमें से मैंने 1.5 इंच माइनस किया है। ये मैंने चार्ट के अकॉर्डिंग माइनस किया है। तो यहाँ पर मुझे कितना मिला, 12.5 इंच, ठीक है। तो 1.5 इंच माइनस करने के बाद 12.5 इंच को भी मैं आधा कर दूंगी। और जितना भी मुझे यहाँ पर मिल रहा है ना, तो देखो कितना मिल रहा है, 6.25 इंच। तो ये जो क्रॉस लाइन हमने ड्रॉ की है ना, वहाँ पर हम ऐसे मेजर टेप को रखेंगे और यहाँ पर 6.25 इंच पर मार्किंग कर देंगे। तो यहाँ पर देखो, इतना मेरा शोल्डर माइनस हुआ है, ठीक है। अब माइनस किया हुआ शोल्डर और हमारी जो चेस्ट लाइन है, उन दोनों का हम सेंटर निकालेंगे और एक मार्किंग कर देंगे सेंटर में, ठीक है। अब जितना हमने शोल्डर लिया था ना, सेम मार्किंग हम चेस्ट लाइन पर भी करेंगे। तो यहाँ पर भी 6.25 इंच पर मैं मार्किंग करूँगी और यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब सेंटर में जो हमने मार्किंग किया था, उससे अंदर की साइड में हम 0.25 इंच का मार्किंग करेंगे, ठीक है। आर्म होल के लिए हमने अंदर के साइड में 0.25 का मार्किंग किया है। अब यहाँ से क्रॉस में मैं 0.75 का मार्किंग करूँगी। अब जो हमने मार्किंग किया है ना, इसमें हमें हमारे आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है, लेकिन उससे पहले हम चेस्ट का जो हमारा फिटिंग का मार्किंग है वो करेंगे। तो 36 मेरी चेस्ट है, उसमें हमने 3.75 इंच जो हमारा लूजिंग का था वो ऐड किया और उसे हमने 4 में डिवाइड किया। तो यहाँ पर मैं मार्किंग करूँगी 9.93, यानी कि 10 इंच से एक लाइन कम में मैं मार्किंग करूँगी। अब आगे की साइड में मैंने 1.5 इंच मार्जिन का प्लस किया है। अब सारे मार्किंग को मिलाकर हम यहाँ पर एक आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। अब ऊपर की साइड में देखो, हमने जो माइनस किया हुआ था ना शोल्डर, वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। अब जो क्रॉस लाइन हमने ड्रॉ की थी ना, उसका हम सेंटर निकालेंगे। देखो, हमारा शोल्डर और हमारा 2.5 इंच का जो मार्किंग था क्रॉस में, उसका हमने इस तरीके से सेंटर निकाला। अब सेंटर से हम हमारे नेक डीप का मार्किंग करेंगे। तो नेक डीप हमारा था 7.5 इंच। अब जो हमने मार्किंग किया है, वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। देखो, यहाँ पर मैंने नेक डिप का मार्किंग ना इस क्रॉस लाइन से किया है, ठीक है। दोनों का सेंटर निकाला और वहाँ से मैंने नेक डिप का मार्किंग किया। अब जो स्ट्रेट लाइन है ना मेरी, उसमें हम हमारे रेडी शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो रेडी शोल्डर 2.5 इंच था, उसमें 1 इंच प्लस करके हम यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब जितना नेक की साइड में मुझे मिल रहा है ना, उतना ही मैं हमारा जो नेक का डीप है उस साइड में भी रखूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 2.75 इंच पर ही मार्किंग करूंगी और यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये बॉक्स हमने रेडी किया। अब इस बॉक्स में हमें वी शेप नेक का ड्रॉ करना है। तो देखो, हाफ इंच नीचे से मैं ये शेप ड्रॉ करूंगी। तो डायरेक्टली हम ऐसे स्केल रखेंगे और यहाँ पर वी शेप ड्रॉ कर लेंगे। अगर आपको हल्का सा कर्व चाहिए तो इस तरीके से आप कर्व दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं हल्का सा कर्व शेप देते हुए नेक का शेप ड्रॉ कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरा नेक का शेप भी रेडी है और नेक का शेप हमने हाफ इंच नीचे से क्यों लिया, क्योंकि हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगा ना। अब देखो, यहाँ पर 0.25 से भी कम में मैं यहाँ पर एक मार्किंग करूँगी और हल्का सा हम शोल्डर और डाउन करेंगे, ठीक है। अब जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है ना, वहाँ पर हम मेजर टेप को रखेंगे और नीचे के साइड में हमारे योक का लेंथ का मार्किंग करेंगे। तो योक का लेंथ का मार्किंग मैंने 15.5 इंच पर किया है। यहाँ पर देखो, मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब उसी लाइन पर हम वापस से रखेंगे और जो हमारा शोल्डर टू एपेक्स वाला मार्किंग है ना, उसका मार्किंग कर लेंगे। तो 9.5 इंच था, उसमें हाफ इंच प्लस करते हुए यहाँ पर मैंने 10 इंच पर मार्क किया है। अब यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब देखो, ऑन फोल्ड वाली साइड से एपेक्स टू एपेक्स कितना था हमारा, 7 इंच। तो 7 इंच को हमने हाफ किया, हमें मिला 3.5 इंच। तो यहाँ पर मैंने 3.5 इंच पर मार्क किया। अब जितना हमने यहाँ पर मार्क किया ना, उससे हाफ इंच कम करते हुए हम नीचे की साइड में मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच पर मार्किंग किया, ठीक है। ऊपर की साइड में 3.5 इंच और नीचे की साइड में 3 इंच। अब टक्स का मार्किंग हम करेंगे यहाँ पर 1.5 इंच पर। ये टक्स का मार्किंग हमारा साइज के अकॉर्डिंग रहेगा। अगर आपकी चेस्ट 35 से अंदर है तो ये मार्किंग हम 1 इंच पर करेंगे और अगर आपकी चेस्ट 36 से कितनी भी प्लस है तो यहाँ पर ये टक्स वाला मार्किंग हम 1.5 इंच पर करेंगे। अब जो मार्किंग हमने किया है, यहाँ पर हम टक्स का ड्रॉ कर लेंगे।
अब टक्स ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पर वेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारी थी 32 इंच, उसमें हमने 2 इंच प्लस किया था लूज़िंग का। अब देखो इसमें यहाँ पर मुझे कितना मिल रहा है 8 एंड हाफ इंच। तो टक्स को देखो मैंने कैसे अंदर की साइड माइनस किया और यहाँ पर 8 एंड हाफ इंच पर मैंने मार्किंग कर दिया। अब आगे की साइड में मार्जिन का भी प्लस कर देंगे। अब सारे मार्किंग को मिलाकर हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब नीचे की साइड में हमने टक्स रेडी किया है, लेकिन हमें आर्म होल में भी टक्स लेना पड़ेगा। तो आर्म होल के लिए हम टक्स कितना लेंगे, तो यहाँ पर मैं लूँगी 1 एंड हाफ इंच का आर्म होल का टक्स। तो टक्स के लिए मार्किंग हम चेस्ट लाइन से ऊपर की साइड में करेंगे, जहाँ पर भी आर्म होल में टच हो रहा है, वहाँ पर एक मार्किंग कर देंगे। अब जो पूरा टक्स हमने लिया है ना 1 एंड हाफ इंच का, उसका हम हाफ करेंगे और ऊपर की साइड में हम 0.75 इंच का मार्किंग और नीचे की साइड में 0.75 इंच का मार्किंग करेंगे। अब ये पूरा टक्स हमारा 1 एंड हाफ इंच का हो गया है। अब जो दोनों मार्किंग हमने किए ना, वहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे हमारी शोल्डर टू एपेक्स वाला पॉइंट है ना वहाँ पर, और जो सेकंड वाली लाइन है उसे ऊपर तक ड्रॉ कर लेंगे। अब ये जो लाइन हमने ऊपर तक ड्रॉ की है ना, यहाँ पर हमारा नया आर्म होल बनेगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखो हमारा जो फिटिंग वाला मार्किंग है ना, वहाँ से हाफ इंच नीचे की साइड में मार्किंग करेंगे और नीचे की साइड से भी हम हाफ इंच का मार्किंग करेंगे और ऑन फोल्ड वाली साइड से भी हम हाफ इंच का मार्किंग करेंगे। अब ये तीनों मार्किंग हमारे कंपल्सरी है। अब देखो यहाँ पर हमारा जो हमने लाइन ड्रॉ किया है ना, वो उसका मेजरमेंट कितना आ रहा था, उतना ही हम सेकंड वाली लाइन पर लेंगे, ठीक है? तो दोनों लाइन हमारी बराबर होनी चाहिए। अब जो मार्किंग हमने किया है ना, उस मार्किंग को हम इस तरीके से मिलाते हुए यहाँ पर नया आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। अब जैसे मार्किंग हमने यहाँ पर की है ना, वैसे ही सेम हम नीचे के साइड का जो हमारा टक्स है, उन दोनों का भी करेंगे। तो दोनों भी हमारे यहाँ पर बराबर आ रहा है। तो जो नीचे में हमने जो हाफ इंच का मार्किंग किया था, उससे हम डायरेक्टली इस तरीके से मिलाएँगे और दूसरी वाली साइड का भी हम जो है, उसे मिला देंगे। अब इतना पार्ट होने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जो मैं कटिंग कर रही हूँ, वो भी आपको ध्यान से देखना है कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ, ठीक है? तो नया वाला जो हमने आर्म होल ड्रॉ किया था, उसकी हम कटिंग करेंगे, देखो इस तरीके से, और डायरेक्टली ऊपर तक कट कर लेंगे। अब जो हमने शोल्डर में माइनस किया हुआ था ना जो पार्ट, वो भी हमने कट कर दिया। अब देखो नीचे की साइड का जो टक्स है, हम उसे पहले कट करेंगे, ठीक है? नीचे की साइड का मैंने ये टक्स कट कर दिया, अब नेक भी मैं कट कर रही हूँ। अब आर्म होल वाला साइड का जो हमारा टक्स है, जो हमने मार्किंग किया था, देखो एक के ऊपर एक हम इस तरीके से मिलाएँगे इसे और यहाँ पर हम प्रेस लगा देंगे। तो यहाँ पर देखो मैं इसे मिला रही हूँ। अभी देखो यहाँ पर जो हमने नया आर्म होल ड्रॉ किया था, वो बराबर मेरी ऊपर की लाइन से मैच हो रहा है, देखो यहाँ पर। अब इसे मैं इस तरीके से कट कर लूँगी, एक्स्ट्रा पार्ट जितना भी है ना, उसे मैं कट कर लूँगी। इसे हमने बराबर से ऊपर से सेट किया, तो नीचे की साइड में देखो हमारा गैप कितना बढ़ गया है टक्स का। तो यहाँ पर हमारे फ्रंट साइड की कटिंग पूरी हो गई है, अब बैक साइड की कटिंग हमारी बाकी है, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय।